हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी 2026। कौन सी बुक बेस्ट है, क्या गाइड, क्या स्ट्रेटजी आपकी रहने वाली है, कैसे कैसे आपको सीयूटी 2026 की तैयारी करनी है, उसके बारे में सब कुछ बात करेंगे हम लोग। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, इस साल सीयूटी के अंदर जनरली पिछले साल जो पेपर पैटर्न चल रहे थे लास्ट ईयर से ऑनवर्ड्स ही आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 मार्क्स ईच। 250 मार्क्स का आपका एक सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है और डेट आपको ऑलरेडी पता है 11 मई से लेके 31 मई तक बीच में आपके कभी भी सीयूटी के अलग अलग डोमेन्स के एंड मेंस सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। आपको इनके एग्जाम देने पड़ेंगे। फॉर्म आप ऑलरेडी भर चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है कैसे कैसे करना है। अब सबसे पहले सिलेबस के बारे में सुन लो भाई। हर सब्जेक्ट का सिलेबस बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाए कि कहां पर इशू है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा इशू अराइज होगा, वो रहेगा कि आपकी क्लास 11th वाली माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आने वाली है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो बिजनेस स्टडी हो, अकाउंट्स हो, या जो भी आपके सब्जेक्ट हो, उनमें आपका प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं आएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में आपकी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है। तो क्या हमें कोचिंग की नीड पड़ेगी? क्या हमें सीयूटी की भी कोचिंग लेनी पड़ेगी? क्या दोबारा से जो सिलेबस हमारा 12th का हम उसको दोबारा रिवाइज करें, एमसीक्यू की प्रैक्टिस दोबारा करें? क्योंकि ऑलरेडी सीबीएसई के पेपर में भी 20-20 एमसीक्यू तो आ रखे हैं यार। क्या हमने तब तैयारी नहीं करी थी कि हमें सीयूटी के लिए भी अलग से कोचिंग लेनी पड़े? क्या सीयूटी की कोचिंग की सच में जरूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल 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 ना। आप खुद तैयारी करो यार, बहुत इजी है, कुछ अलग से नहीं आने वाला है। आप एक बार सीबीएसई सीईटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीयूटी के जितने भी क्वेश्चन है जो एनटीए के द्वारा इशू कराया जाता है, उसके सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत इजी हैं। जैसे आपके सीबीएसई के क्वेश्चन के लेवल है उससे नीचे ही है, उससे ऊपर नहीं है। आप जाके चेक कर लो सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सीयूटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, आप देखोगे कि सीबीएसई के क्वेश्चंस के लेवल फिर भी कुछ हद तक थोड़े से टफ हैं, जबकि सीयूटी के लेवल इतना टफ नहीं है। आपको सिर्फ वहम कह लो या एक मिथ फैलाई जा रही है कि भाई जरूर सीयूटी के लिए सारा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो। नो डाउट पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप खुद भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही सारा सिलेबस फिनिश करा है, सारा सिलेबस वाइंड अप करा है। कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, रही बात माइक्रो की, ये सारे पार्ट की, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस कमेंट सेक्शन में लिख देना माइक्रो। ये सारा पार्ट मैं आपको यूट्यूब पर ही सारा पार्ट लाइव करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा, लाइव ही आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, आपको सारा कंटेंट यही मिल जाएगा। आपको अलग अलग जगह पे जाके भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सारा कंटेंट सीयूटी के पर्सपेक्टिव से ही चैप्टर वाइज पूरा पूरा डॉट टू डॉट, वर्ड टू वर्ड, बुकिश लैंग्वेज से लेके सेल्फ मेड लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। उसके बेस पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बाकी इतना जितना भी आपका इससे एक्स्ट्रा है, ये सारा आपका मैक्रो वाला ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन वाला, गवर्नमेंट बजट, ये सब आपको ऑलरेडी पता है जो आप कर चुके हैं। डेवलपमेंट वाला पार्ट भी आप कर चुके हैं, तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो देखा, बिजनेस स्टडीज के अंदर क्लास 12 की सारी बिजनेस स्टडीज है, एज इट इज क्लास 12 की सारी बिजनेस स्टडीज है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। 12th की बिजनेस स्टडीज है, बस इसमें कुछ टॉपिक जो कि आपके 12th में घटा है वो इसमें लिए गए हैं, जैसे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे। ठीक है, कैपिटल मार्केट उसके टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी के। ठीक है, तो इसमें जो भी फ्लोटेशन के मेथड हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के, जो इंस्ट्रूमेंट आपके उसमें नहीं थे, ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सारे ये भी इसमें आने वाले हैं। कुछ कुछ थोड़ा सा 2-3-4 पार्ट एक्स्ट्रा मान लो आप, एक्स्ट्रा हमें कवर करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब आपका वही है। अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में आपके वो सारे टॉपिक, पार्टनरशिप के रिकंस्टिट्यूशन, डिसोल्यूशन, कंपनी अकाउंट आपको ऑलरेडी बनाने आते हैं। ठीक है, उसके अलावा एनालिसिस एंड ये सारा सिलेबस आप ऑलरेडी इतना कर सकते हैं, करना चाहे तो। ये ऑप्शनल है, ठीक है, 5th वाला, तो ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लास 12th में आपने यही सब कुछ करा है, कुछ अलग नहीं आने वाला। यही सब कुछ आप 12th में करके आए हैं, यही सब कुछ आपको 12th के बाद होने वाली इस एग्जाम में, जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, में करना है। कुछ अलग नहीं हो रहा भाई, कुछ नया प्रकट नहीं हो रहा। तैयारी का तरीका वही है जैसे आप करते आए हो, बस एमसीक्यू फोकस्ड आपको रहना है। कौन कौन सी बुक सबसे बेस्ट है वो भी बताऊंगा। फिलहाल जिन्होंने जनरल टेस्ट, मैं कॉमर्स वालों के लिए बात कर रहा हूं, तो जिन्होंने जनरल टेस्ट भर रखा है, जो कि काफी बच्चे भरते हैं,
जनरल टेस्ट में आपकी ये सारी चीजें हैं, जीके, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी अप टू 10th क्लास की मैथ बेसिक सिंपल भाषा में, रीजनिंग ऑब्वियसली आप पता ही अपना, ठीक है, कर ही लेंगे, क्वांटिटेटिव और अलजेब्रिक सारी रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी, मेंसुरेशन वगैरह भी, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी, इसमें आपकी वर्बल नॉन वर्बल रहेगी, और जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी। इसके लिए आप कोई भी बुक लेंगे उसको अच्छे से तैयार करेंगे, आपका ये जनरल टेस्ट इजीली तैयार हो जाएगा। इंग्लिश की बात करूं तो थोड़ा सा बच्चों को ये परेशान करने वाला है इंग्लिश, ठीक है, इसके सिलेबस में सारी चीजें मेंशन करी गई है, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसके बाद फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, ठीक है, उसके अलावा रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब चीजें इसमें रहने वाली है, ठीक है, जो कि मेंशन करा गया है। अब बुक्स की बात करें तो कौन सी सबसे सही बुक्स हैं वो आप थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे से इस बारे में, ठीक है। सीटी सबसे एक जनरल टेस्ट के लिए सबसे सही बुक जो फिलहाल जिसको रीड करा गया वो अरिहंत वालों की बुक्स अच्छी हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, अरिहंत वालों की बुक्स अच्छी हैं। इनका बुक को मंगाने का लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां से मंगाना चाहें वहां से मंगा सकते हैं, नहीं तो अपनी सिटी के अंदर भी आप कहीं पर भी जाके बुक देख सकते हैं। लेने से पहले एक बार देख लेना कि सारी चीजें जो भी सिलेबस की हैं वो सारी इसके अंदर कवर हो रही हो अच्छे से, ठीक है, मेनली एमसीक्यू पे फोकस्ड आपको रहना है। तो ये दो बुक्स तो आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश का कोई भी कंटेंट आपका प्रीवियस बुक्स में से नहीं आ रहा है और ना ही आपका जनरल टेस्ट वाला, ये तो आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारी सब्जेक्ट बेस्ड है जिसमें इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, ये भी आप ले सकते हैं, लेना चाहे तो पूरा सेट भी ले सकते हैं। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे और उन सब्जेक्ट पर सीयूटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आ रखे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, प्लस सीबीएसई में इनमें से कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा नहीं आया, या फिर आपके पास जो भी बुक है आपके सब्जेक्ट की, आप टीआर जैन वीके ओरी फॉलो कर रहे हैं या फिर आप संदीप कर फॉलो करते हैं इकोनॉमिक्स में, ऐसे ही आप बिजनेस स्टडीज में पूनम गांधी फॉलो करते हैं, संदीप कर फॉलो करते हैं, अकाउंटेंसी में डीके गोयल, टीएस अग्रवाल, जो भी बुक आप करते हैं उसके चैप्टर के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं एमसीक्यू, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उससे भी काम हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा और अपनी तैयारी को अच्छा करना है तो मैं आपसे कहूंगा कि सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर लीजिए, आप उसके जितने एमसीक्यू है ना वो सारे एमसीक्यू करिए, ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। इसके अलावा आप यहां पर ये कुछ बुक्स फिजिक्स वाला की भी है सीयूटी यूजी के लिए, ठीक है, अकाउंटेंसी की है, यहाँ पर आपके पास ये बुक का फोटो आ रही है, आप इसको भी मंगाना चाहे मंगा सकते हैं, ये भी ठीक है, बुक अच्छी है, इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें कवर करी है, माइंड मैप के साथ और PYQ 100+ है, तो ये भी कवर हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा टुगेदर विद की भी बुक्स आ रही है, टुगेदर विद वालों का भी नो डाउट अच्छा होता है कंटेंट सारा का सारा, और प्रीवियस ईयर इनकी बुक्स मैंने पढ़ी भी हैं तो मुझे लगता है इन्होंने कंटेंट अच्छा दे रखा है, कोई कमी नहीं है कंटेंट के अंदर, आप इनकी बुक्स भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एपीसी की बुक भी है हमारे पास, ठीक है, एपीसी की बुक जनरल टेस्ट के लिए बहुत अच्छी है, एपीसी की बुक्स काफ़ी अच्छी चली है जनरल टेस्ट के लिए और सब्जेक्टिव के लिए भी अच्छी है। तो ये कुछ बुक्स थी जो कि मैंने आपको सीयूटी के लिए बताई, आप देखना चाहें इनको देख सकते हैं, मंगाना चाहें मंगा सकते हैं, इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप देखना चाहें देख सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना कौन से सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस कराना है, कौन कौन सा कंटेंट आपको चाहिए, माइक्रो की सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाए, चैप्टर डिटेल में कवर करे जाए, नहीं करे जाए, क्योंकि वही एक सबसे लूज पॉइंट है जिसमें आप फंस सकते हैं, बाकी किसी में आप फंसने वाले नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप सीयूटी के पेपर में धमाल मचाने वाले हैं फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू कमेंट।